तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको सिखाएंगे। यानी ट्रांसलेशन सीखने के जो है ना दूसरा दिन है, जिसमें आपको जो है ना एन का प्रयोग करना सिखाऊंगा और साथ में कहां पे एन का प्रयोग नहीं करना है ये भी आज के इस क्लास में आपको बताऊंगा, और साथ में निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस और साथ में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आपको हम बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को जो है ना बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर दीजिएगा, यानी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सेंटेंस जो है ना कितने प्रकार का होता है। सेंटेंस जिसको हम वाक्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये जो है ना कितने प्रकार का होता है इसको हम बता देते हैं। उसके बाद जो है ना एन का प्रयोग बताऊंगा और एन का प्रयोग कहां पे नहीं होगा उसको बताने के बाद आपको जो है ना ट्रांसलेट करना इसको सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रांसलेशन को बनाना सीखने में जो है ना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। अगर इसको समझ जाते हैं तो आज का जो क्लास है ना ये आपको बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पे, तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम यहां शॉर्टकट में सेंटेंस लिखते हैं, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। दो में आता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक। थर्ड में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SEN हम लिख रहे हैं इसको, मतलब शॉर्टकट सेंटेंस का हम लिखे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न के तौर पे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर है WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंस, ठीक है। WH क्वेश्चंस, जिसमें WHO हु, हाउ, यानी जिसका शुरुआत जो है ना W या H से होता है उसी को हम कहते हैं WH क्वेश्चन, जिस, ठीक है। इसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल आज के इस क्लास में जो है ना ये तीन जो तरह के सेंटेंस हैं इसी को हम सीखेंगे आज के इस क्लास में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। दूसरा हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक, जिसमें नहीं लगा रहेगा, ठीक है। और थर्ड हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें शुरू में लगा रहेगा क्या, ठीक है। तो चलिए इसको आप कैसे बनाएंगे इसी क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसके अलावा आपको हम बताने वाले हैं कि एन का प्रयोग, ठीक है। देखिए यहां पे या एन का प्रयोग इसी क्लास में सीखेंगे, और कहां पे एन का प्रयोग नहीं होगा उसको भी इसी क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो डाउट से वो क्लियर कर दें कि ए कहां पे लगता है और एन कहां पे लगता है, ठीक है। तो ए का प्रयोग आप वहां पे कीजिएगा जहां पे जो है ना
किसी वर्ड का जो उच्चारण होगा वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। किससे? कॉन्सोनेंट से, यानी व्यंजन वर्ड जैसे क, ख, ग। अगर कोई भी वर्ड्स उच्चारण में आता है, अगर उसका उच्चारण कंसोनेंट में आता है तो वहां पे ए लगाइएगा। जैसे काउ, देखिए यहां पे सी है, क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, काउ, क उच्चारण हो रहा है ना, काउ, काउ। तो इसके पहले अगर ए लगाना हो, अगर ए एन लगाना हो तो यहां पे ए लगेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक गाय या गाय। ठीक है, अब देखिए, अब एन का प्रयोग आप कहां पे कीजिएगा, यानी जिस वर्ड का उच्चारण शुरुआत वोवेल से होता है वहां पे एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए यहां पे एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्सर बताया जाता है कि ए, ई, आई, ओ और यू, इनसे जो अगर कोई भी वर्ड शुरुआत होता है तो वहां पे एन लगता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उसका उच्चारण क्या वोवेल है या कंसोनेंट है। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि कहां पे ए का प्रयोग करना है और कहां पे एन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ए एन का प्रयोग कब करना है। जब किसी वाक्य में एक लिखा रहे या कोई भी वाक्य सेंटेंस जो है ना वो क्या है, सिंगुलर हो। सिंगुलर यानी एक का बोध हो और काउंटेबल हो। काउंटेबल यानी जो काउंटेबल हो, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, उसी के पहले जो है ना ए या एन का प्रयोग करना है। और प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना है कि कहां पे ए लगेगा और कहां पे एन लगेगा। ठीक है, यह तो बात है कि ए एन का प्रयोग। अब देखते हैं कि कहां पे आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है, नो यूज ऑफ ए या एन। ठीक है, तो देखिए जहां पे अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे चीनी, चीनी, पानी, इसका क्या होता है वाटर, इसका क्या हुआ शुगर। तो शुगर को कोई गिन नहीं सकता है या पानी को नहीं गिन सकता है। अगर इस प्रकार का कोई भी वर्ड्स आता है तो उससे पहले ए या एन नहीं लगेगा। ठीक है, अगर वहां पे ए एन का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जिसे सोहन, मोहन, राम, श्याम, इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और किसी भी स्थान का नाम हो, क्या हो, किसी भी स्थान का नाम हो, जैसे सुगौली, बहुअरवा, दिल्ली, पटना, रक्सौल, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, इससे पहले कोई भी स्थान का नाम हो, उससे पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है ना आप समझ गए होंगे कि ए एन का प्रयोग कब करना है। ध्यान रखिएगा, जब सिंगल हो, यानी एक का बोध कराता हो और जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे काऊ, गाय को आप आसानी से गिन सकते हैं, देखिए यहां पे। उसके बाद एलिफेंट को आप आसानी से गिन सकते हैं, यानी जिसको आप गिन सकते हो और जो एक हो उसी के आगे ए एन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। या किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी स्थान का नाम हो, वहां पे आप ए एन का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा इस क्लास का कुछ बेसिक जिसको हम बता दिए हैं। चलिए अब हम इनका प्रयोग जो है ना इन वाक्यों में करते हुए आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। अभी जो भी आपको बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा
और हो सके तो जो हम बोल रहे हैं उसको सुन करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, या बोर्ड पे हम जो भी लिखे तो उसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लीजिएगा तो आपको सेंटेंस बनाने में यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और हाँ, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लास्ट तक देखना, जो भी हमारा सेशन ये चालू किए हैं ट्रांसलेशन का, इसका जो है ना आप एक एक क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब हम इन सेंटेंस को अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको सिखाते हैं। देखिए यहां पे, यह गाय है, और देखिए यहां पे हम इसको घेरते हैं, यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे, यह गाय है या यह एक गाय है, ये दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन फर्क यह है कि यहां पे एक लिख दिया गया है और यहां पे एक लिखा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे एक लिखा रहेगा या कहीं पे नहीं लिखा रहेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यदि वहां पे ए का बोध होगा यानी ए एन का प्रयोग होगा तो वहां पे आप निश्चित कीजिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पे देखिए, यह गाय है या यह एक गाय है, दोनों सेंटेंस सेम है, एक ही जैसा बनेगा। देखिए यहां पे, यह गाय है तो क्या होगा, दिस के साथ क्या लगेगा, इज, यानी यह है। दिस इज, गाय का इंग्लिश क्या होगा, काऊ होगा, और यहां पे फुल स्टॉप। देखिए यहां पे गाय, कितना गाय है, एक गाय है, और आप गाय को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, आसानी से आप गिन लेंगे। तो क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल। इसके आगे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पे जो है ना एक का बोध हो रहा है, यह गाय है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब देखना है कि इसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा। तो देखिए यहां पे सी है, सी क्या है, ये कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है, काऊ। देखिए यहां पे काऊ, काऊ, कौ क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, ध्यान रखिएगा उच्चारण, ठीक है। तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। दिस इज अ काऊ, इसको ए मत पढ़िएगा, अ पढ़ा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको अधिकतर जो है ना मिलेगा ए कहा जाता है, दिस इज ए काऊ। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे जो अधिक पढ़ा जाता है दिस इज अ काऊ, ठीक है। तो देखिए यहां पे, अब देखिए यही बात है, यह एक गाय है, इसको तो आप आसानी से बना देंगे, लेकिन जहां पे एक लिखा नहीं रहेगा और वहां पे एक का बोध हो रहा होगा तो वहां पे आप ए या एन जरूर लगाइएगा। अगर आप यहां पे ए नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, आपका ये सेंटेंस जो है ना गलत हो जाएगा। तो आपको जहां पे ए लगेगा हो वहां पे आपको ए लगाना हो, जहां पे एन लगेगा वहां पे एन लगाना है, जहां पे नहीं लगेगा वहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यह एक गाय है तो सेम बनेगा, दिस इज अ काऊ। यहां पे देखिए, वह कलम है, वह एक कलम है, दोनों सेंटेंस एक ही जैसा है तो दोनों को हम एक ही जैसा बनाएंगे। वह का डैट, THAT डैट, और इसके साथ है लगा है तो इज लगेगा, दैट इज। यहां पे देखिए, कलम का इंग्लिश क्या होगा, पेन होगा। तो देखिए यहां पे, यह वह कलम है या वह एक कलम है, दोनों सेंटेंस एक ही जैसा है, ठीक है। तो एक सेम बनेगा। तो देखिए, दैट इज पेन, अब इससे पहले ए या एन लगेगा, ये आपको देखना है, पेन, पेन। देखिए पेन का उच्चारण क्या हो रहा है, पे, प हो रहा है ना, तो प क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, दैट इज अ पेन, ठीक है। वह कलम है, चाहे वह एक कलम है, इसका उच्चारण होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यह का क्या होगा, दिस के साथ क्या लगेगा, इज, और यहां पे एक लिखा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहां पे ए या एन लगेगा। लेकिन अगर वहीं यहां पे एक नहीं लिखा रहे, अगर लिखा रहे सिर्फ यह बिल्ली है, तो कितना बिल्ली है, एक ही बिल्ली, आपको ए या एन जरूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्ली को गिन सकते हैं। दिस इज, यहां पे बिल्ली का इंग्लिश क्या होगा, कैट, और क्या से शुरू हुआ है, सी से शुरू हुआ है, और इसका उच्चारण क्या हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, कैट, तो क्या होगा, अ कैट लगेगा, ठीक है। दिस इज अ कैट, तो क्या होगा, यह एक बिल्ली है, चाहे इसका हो जाएगा यह बिल्ली है,
ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, वह घोड़ा है, देखिए यहां पे एक लिखा नहीं है, लेकिन वह घोड़ा है, कितना घोड़ा है, एक घोड़ा का बोधर है, और आप घोड़ा को आसानी से गिन सकते हैं, तो क्या होगा, वह घोड़ा है, तो क्या होगा, वह का इंग्लिश क्या होगा, डैट, THAT, डैट, डैट के साथ क्या लगेगा, इज, डैट इज अ हर्स, HORSE, हर्ष, देखिए यहां पे हर्ष, ह क्या है, व्यंजन उच्चारण हो रहा है व्यंजन वर्ण का, तो यहां पे इसलिए अ लगेगा, ठीक है ना, ए लगेगा, तो क्या होगा, दैट इज अ हर्स, वह घोड़ा है, या इसका हिंदी होगा वह एक घोड़ा है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए दिस और दैट, ये जो है ना, यानी यह और वह, यह सिंगल के लिए लगता है, यानी इससे जो है ना एक व्यक्ति, जानवर या किसी भी कोई भी चीज हो, एक का बोध कराता है, या अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके लिए जो है ना एन, यहां पे जो है ना यह या वह लगेगा तो दिस या डैट लगेगा, ठीक है, और इसके साथ इज लगता है, जो अब इससे पहले वाला क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, वह पुस्तक है, देखिए यहां पे एक नहीं लिखा है, लेकिन वह पुस्तक है, पुस्तक को आप आसानी से गिन सकते हैं, पुस्तक मतलब किताब को आप आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एन का प्रयोग जरूर होगा, यह का क्या होगा, दिस, और दिस के साथ क्या लगेगा, इज, और पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक, BOOK, बुक, ठीक है। तो यहां पे दिस इज अ बुक, यहां पे बुक देखिए ब यानी कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, तो यहां पे ए लगेगा, ठीक है, दिस इज अ बुक, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, वह एक सेब है, देखिए वह एक सेब है, तो क्या होगा, वह का, दैट इज, एक का, सेब, सेब का मतलब क्या होता है, एप्पल, APPLE, एप्पल। अब देखिए यहां पे एक दिया है, तो यहां पे ए या एन लगाना है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है, एप्पल, देखिए एप्पल ऐसे शुरू हो रहा है ना, एक क्या है, वोवेल है, यानी वोवेल स्वर वर्ण है, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए की एन, क्या लगेगा, एन लगेगा, अगर ए लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, एन, एप्पल, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यह बैल है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस के साथ क्या लगेगा, इज, और बैल है, तो बैल का क्या होता है, OX, ऑक्समिस क्या होता है, बैल, देखिए यहां पे। अब देखिए यहां पे यह बैल है, यहां पे एक नहीं लिखा है, लेकिन बैल को आप गिन सकते हैं, और यहां पे एक का बोध हो रहा है, तो यहां पे ऑक्स क्या आ रहा है, स्वर वर्ण यानी वोवेल से शुरू हो रहा है, तो यहां पे ए लगेगा कि एन लगेगा, ठीक है। अगर यहां पे ए लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज एन ऑक्स, क्या होगा, यह बैल है, वह एक नारंगी है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, THAT, दैट इज, नारंगी का क्या होता है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, और इसमें एक लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पे ओ से शुरू हो रहा है, यानी ऑरेंज वोवेल से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, AN लगेगा, दैट इज एन ऑरेंज, या लिखा रहे वह नारंगी है, तो क्या होगा, दैट इज एन ऑरेंज, एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, जहां पे आपका एक का बोध हो रहा हो, जिसको आप गिन सकते हैं, वहां पे AN जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यह एक आंख है, दिस इज एन आई, आई का मतलब होता है आंख, देखिए यहां पे आई, वोवेल से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए यहां पे एन लगेगा, दिस इज एन आई, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यह मोहन है, देखिए दिस इज मोहन, देखिए यहां पे नाम आ गया, तो इसमें जो है ना आप ए या एन नहीं लगाइएगा, क्योंकि मोहन जो है ना किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्ति का नाम मोहन होता है, ठीक है, और नाम के पहले इसलिए जो है ना AN नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिस इज मोहन, मोहन का यहाँ पे मोहन ही लिखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे AN लगाते हैं तो आपका सेंटेंस जो होगा ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम और भी देखते हैं। अभी तक आपने जो ये सेंटेंस देखा है ये पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें से
इसमें जो है ना नकारात्मक या प्रश्नवाचक कोई भी यहां पे वाक्य नहीं था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, यानी सकारात्मक, जिसमें नहीं या क्या नहीं थे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं यहां पे, जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पे आपको बनाने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यह मोहन नहीं है, देखिए यहां पे, यहां था यह मोहन है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। यहां पे है यह मोहन नहीं है, देखिए यहां पे नहीं लगा है, यानी ये जो है ना निगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक। तो इसको कैसे आप बनाइएगा, सिंपल है, देखिए यहां पे यह का इंग्लिश आप लिखिएगा दिस, और दिस के साथ क्या लगता है इज, और इज के बाद जो है ना यहां पे नहीं का जो इंग्लिश होता है नॉट होता है, NOT, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पे 1 नंबर में इसको लिखना है, 2 नंबर में इसको लिखना है अगर निगेटिव रहता है, 3rd नंबर में इसको लिखना है, 4th नंबर में इसको लिखना है। ठीक है, तो यह का इंग्लिश लिखिए दिस, दूसरे नंबर में है तो इज। अब देखिए नो मैंने नॉट है यानी नहीं है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, NOT, नॉट। मोहन, मोहन का इंग्लिश क्या होगा, MOHAN, मोहन, और यहां पे फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप निगेटिव सेंटेंस को बनाइएगा, दिस इज नॉट मोहन। तो आप समझ गए कि जब किसी वाक्य में नहीं रहेगा तो उसका जो है ना आप सेंटेंस कैसे बनाइएगा इंग्लिश में, तो इज के बाद नॉट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अगर इज आरएम कहीं भी लगता है कुछ, तो वहां पे क्या है कि इज के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। दिस इज नॉट मोहन, यह मोहन नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या यह मोहन है, देखिए यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, जिसमें नहीं लगा हो तो निगेटिव सेंटेंस, और जिसमें नहीं या क्या नहीं लगा रहेगा, सकारात्मक वाक्य रहेगा, जैसे वह कलम है, तो वो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, तो क्या यह मोहन है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यह मोहन है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान कि यहां पे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा यहां पे इस तरह से। और आप जैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप की जगह पे जो है ना आपको इस तरह से चिन्ह देना, अगर नहीं दीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए, क्या यह मोहन है। अब देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, सिंपल है, जो बीच में आप इज लगा रहे हैं ना, जैसे किसी भी वाक्य में क्या लिखा रहेगा तो इज को आप सबसे पहले बाहर निकाल दीजिएगा, यानी इज को क्या करना है, बाहर निकाला। अब इसको कैसे लिखना है, 1 नंबर में इसको लिखना है, 2 नंबर में इसको लिखना है, 3 नंबर में इसको लिखना है, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे, तो क्या यह मोहन है, तो इज बीच में लगता है अगर, तो क्या करना है, उसको पहले लिखना है आप इज। अब क्या करना है, 2 नंबर में यह का इंग्लिश लिखना है इज दिस। ध्यान रखिएगा, जब इज को बाहर निकाल दिए हैं, पहले लिख दिए हैं, तो दिस के बाद अब इज नहीं लिखिएगा। कितना लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि हम जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे तो वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते थे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इज दिस, अब लिखना है मोहन का इंग्लिश, तो मोहन का मोहन लिख देंगे, और यहां पे आपको फुल स्टॉप नहीं देना है, क्या देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहां पे लास्ट में दिया गया है। तो क्या हो गया, इज दिस मोहन, क्या यह मोहन है। देखिए यहां पे यह मोहन है, दिस इज मोहन, ये अफर्मेटिव। यह मोहन नहीं है, दिस इज नॉट मोहन, यह मोहन नहीं है। अब देखिए यहां पे, क्या यह मोहन है, इज दिस मोहन। अगर क्या लगा रहेगा शुरू में किसी भी हिंदी वाक्य में, अगर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इज पहले चलाएगा। अगर इज आरएम कुछ भी है तो उसको जो है ना, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जब हम आगे और भी क्लास लाएंगे ना, उसमें सारा क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, तो इसको जो है ना बाहर लाइएगा, जैसे क्या यह मोहन है, तो क्या होगा, इज दिस मोहन। देखिए यहां पे, क्या वह दूध है, क्या वह दूध है। देखिए यहां पे क्या, पहले क्या है, यहां पे वह है, तो डैट के साथ क्या लगेगा, इज, तो इज को बाहर लाइएगा, यहां पे पहले लिखना है शुरू में इज, उसके बाद वह का इंग्लिश दैट। अब देखिए वह दूध है, तो दूध का इंग्लिश क्या होता है, मिल्क, MILK, और यहां पे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए यहां पे
यहां पे ए एन नहीं लगाए हैं क्योंकि नाम है मोहन, इसमें ए एन नहीं लगेगा। अब देखिए यहां पे मिल्क, इससे पहले भी ए एन नहीं लगाए हैं क्योंकि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए या एन नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नहीं कीजिएगा आप। तो इसलिए यहां पे ए या एन का प्रयोग नहीं किया। देखिए इज दैट मिल्क, क्या वह दूध है। देखिए यहां पे नहीं, वह दूध नहीं है। नहीं, अगर शुरू में नहीं लगता है और यहां पे कोमा लिखा रहता है तो सबसे पहले आप इसका इंग्लिश लिखिएगा नो, नॉट मत लिखिएगा। नो, नो मतलब नहीं। अगर शुरू में लिखा रहता है नो नहीं और कोमा देकर वो अलग रहता है नहीं, तो सीधे लिखिएगा एन ओ और यहां पे कोमा। उसके बाद जैसा सेंटेंस आप बना रहे हैं नेगेटिव से मुझे बनाना है, वह दूध नहीं है, तो क्या है वह का इंग्लिश दैट, THAT, दैट। दैट के साथ क्या लगेगा इज। अब नहीं है तो नॉट, उसके बाद लास्ट में मिल्क, दूध, इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, MILK और यहां पे फुल स्टॉप। क्या होगा नहीं, वह दूध नहीं है। नो, नो मतलब नहीं, कोमा अलग हो गया। दैट इज नॉट मिल्क, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या यह सोहन है, क्या, तो यह है तो यह के साथ क्या लगेगा इज, इज यह का दिस, उसके बाद सोहन का सोहन लिख देंगे यहां पे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है, हो गया। इज दिस सोहन, क्या यह सोहन है। देखिए यहां पे वह सोना नहीं है, वह, दैट इज नहीं है तो नॉट, NOT, नॉट। सोना, ये सोने बेड पर सोने वाला नहीं, जो गहना पहना जाता है उसकी बात यहां पे हो रहा है, सोना। तो गोल्ड होता है GOLD, गोल्ड मीन्स होता है सोना। आप सोना को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे AN नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए यहां पे क्या यह घोड़ा है, क्या, तो इज पहले आएगा। अब यह का इंग्लिश लिखा जाएगा यहां पे दिस। अब देखिए क्या यह घोड़ा है, तो अब बताइए आप घोड़ा को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। यहां पे एक घोड़ा की बात हो रहा है, क्या यह घोड़ा है, तो एक घोड़ा का बात हो रहा है। अब देखिए यहां पे ए लगेगा कि एन लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया कि घोड़ा है, ठीक, घोड़ा को गिन सकते हैं। देखिए यहां पे HORSE और लास्ट में यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहां पे क्या यह घोड़ा है, तो देखिए क्या इज, यह, दिस। अब घोड़ा, घोड़ा को तो गिन सकते हैं आप, ठीक है, तो यहां पे हॉर्स, तो यहां पे ए लगेगा। इज दिस अ हॉर्स, क्या यह घोड़ा है, चाहे लिखा रहे क्या यह एक घोड़ा है, तो आप सेम ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या वह रीता है, क्या इज वह का दैट रीता, तो नाम है, यहां पे AN नहीं लगेगा और नाम जो है ना बड़े अक्षर से शुरू किया जाता है, चाहे कहीं पे भी लिखा हो, शुरू में, लास्ट में या अंत में, ठीक है, या बीच में, ठीक है। रीता, REETA, रीता, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए यहां पे इज दैट रीता, क्या हो गया, क्या वह रीता है। अब देखिए यहां पे यह अंडा है, यह का इंग्लिश दिस इज अंडा, अंडा का इंग्लिश क्या होता है AGG, एग, तो क्या होगा एन एग लगेगा क्योंकि अंडा को आप गिन सकते हैं एक एक करके। तो यहां पे एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, जहां जिसको हम गिन सकते हैं वहां पे ए या एन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। दिस इज एन एग, यह अंडा है। वह गाय नहीं है, वह दैट इज नॉट। देखिए ए या एन का प्रयोग करना हो और जिसमें नहीं लगा रहे तो नॉट के बाद ए एन लगाइएगा। इज, नॉट से पहले, जैसे यहां पे देखिए जिसमें नहीं लगा है, नहीं है, तो इज के बाद ए एन लगता था, ठीक है, लगा है इसमें। अगर वहीं एक का बोध हो रहा हो और उसमें नहीं लगा हो तो वहां पे आप जो है ना इज के बाद नॉट लिखिएगा और नॉट के बाद जो है ना ए एन लगाइएगा। तो काउ, अ काउ, क्योंकि आप गाय को गिन सकते हैं और काउ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो यहां पे ए लगेगा, ठीक है। दैट इज नॉट अ काउ, नॉट के बाद ए एन लगाइएगा, ठीक है। क्या यह एक टोपी है, क्या इज दिस
अ कैप और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए कैप मतलब टोपी, इसको आप गिन सकते हैं और यहां पे लगेगा, ठीक है ना। अ कैप, इज दिस अ कैप, क्या यह एक टोपी है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, वह घड़ी नहीं है, वह, दैट इज उसके बाद नहीं है तो नॉट, और नॉट के बाद जो है ना ए आइन लगाएंगे, वह घड़ी नहीं है। तो आप घड़ी को आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। तो अ वॉच होगा, अ वॉच, और यहां पे पूर्ण विराम होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही, यानी ट्रांसलेशन बनाने की ये दूसरा दिन है, इसमें बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अभी भी यह क्लास समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप क्या करना, इसमें जो हम हिंदी लिखे हैं ना, इसको आप अपने कॉपी में लिख करके और बिना देखे हुए आप खुद से इसको बनाइए। बनाने के बाद और इस क्लास में जो है इसको है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप जो है ना इसका चेक कीजिएगा। चेक करने के मिलाने के बाद आपका देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा सही होगा तो समझिए आपको समझ में आ गया है। अगर ज्यादा आपका गलत हो रहा है तो समझिए आपको समझ में नहीं आया है। तो क्या करना है, आपको इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको जो है ना अच्छे से ए या आइन का प्रयोग या ए आइन का प्रयोग नहीं करना हो, वैसा सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ जाएगा। यानी और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीन टाइप का जो सेंटेंस है इसमें आपको हम बताए हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज के इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है वहां पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास के माध्यम से ट्रांसलेशन बनाना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन के क्लास में।